आर्कटिक जहां ग्रीनलैंड भी आता है और जिसके लिए इतना बवाल हो रहा है, वो एक ऐसा रीजन है जो अभी और आने वाले समय का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनने वाला है। दुनिया का हर देश, फिर चाहे वो रशिया हो, यूएस हो, चाइना हो या इवन इंडिया, सब आर्कटिक में अपने कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली और कुछ डायरेक्टली जैसे अमेरिका। पर सवाल ये आता है कि वो आर्कटिक जो शायद ही किसी के नजर में आता था, वो इतना इंपॉर्टेंट रीजन कैसे बन गया है, और आर्कटिक में ऐसा क्या है जो सभी देश इसे पाने के लिए इतने बेचैन हैं। सो आर्कटिक जो एक समय पे एक नेचुरल वॉल की तरह था, बर्फ इतनी मोटी थी कि शिपिंग नियरली इम्पॉसिबल था, वो अब चेंज हो रहा है। आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले यहाँ 2 से 3 गुना तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे वहाँ बर्फ पिघल रही है और नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। 1980 से अब तक आर्कटिक की बर्फ 40% कम हो गई है। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2040 से 2050 तक हर गर्मी में आर्कटिक ओशन कंप्लीटली आइस फ्री हो जाएगा। मतलब जो एरियाज पहले साल भर बर्फ से ढके रहते थे, वो अब 4-5 महीने खुले रहेंगे, और इसी पे देशों की नजर है। रशिया के लिए ये रीजन एनएसआर के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ एनएसआर यानी कि नेशनल शिपिंग रूट, रशिया का आर्कटिक से होके जाने वाला शिपिंग रूट है, जो रशिया के नॉर्दर्न कोस्ट से होके जाता है और यूरोप से एशिया को कनेक्ट करता है। इस रूट से यूरोप से एशिया जाने का डिस्टेंस 40% कम हो जाता है। सो इस कनाल रूट से अगर कंपेयर किया जाए तो इस रूट से जहां 22,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, वहीं एनएसआर से मात्र 14,000, जिससे टाइम, फ्यूल, क्रू कॉस्ट सब कम हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस रूट से शिप्स पे पायरेसी का खतरा भी नहीं रहता। इन सब के अलावा आर्कटिक में रिसोर्सेज भी भर भर कर पड़े हैं। दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल और 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस आर्कटिक में है। यहाँ तक कि रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम डिपॉजिट सब आर्कटिक में भर भर कर पड़े हैं, जहाँ यूएस के कंपेयर में रशिया बाजी मार लेता है। रशिया अपनी टोटल नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 80% और ऑयल का 20% आर्कटिक से निकालता है। यमल पेनिनसुला पर रशिया का मैसिव एलएनजी प्रोजेक्ट चल रहा है और यहीं पे यूएस पीछे रह जाता है, जिसके लिए आप देखोगे तो यूएस ग्रीनलैंड कब्जाने पे इतना जोर दे रहा है, क्योंकि इससे वो हर मामले में रशिया को काउंटर कर पाएगा, फिर चाहे वो रिसोर्सेज हो या शिपिंग रूट्स। हालांकि यूएस के पास भी अलास्का है, जो कि आर्कटिक का गेटवे है, पर रशिया का 53% कोस्ट लाइन आर्कटिक में ही है, जिससे रशिया को काफी एज मिल जाता है। वहीं चाइना भी इन सब में पीछे नहीं है। चाइना टेक्निकली एक आर्कटिक नेशन भी नहीं है, पर खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बुलाता है। चाइना का प्लान है पोलर सिल्क रोड बनाना, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आर्कटिक वर्जन है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, आर्कटिक रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हैं। चाइना का यहाँ लॉजिक सिंपल है, आर्कटिक ह्यूमैनिटी की शेयर्ड हेरिटेज है। अच्छा, इंडिया भी अब आर्कटिक में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। रशिया के साथ जो हमने रेलॉस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर इंडिया को भी आर्कटिक में रशिया के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिल गया है। इसके अलावा इंडिया का नॉर्वे में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन भी है, और इंडिया का अगर आर्कटिक में प्रेजेंस बढ़ जाता है तो इससे हमारे लिए नए शिपिंग रूट्स तो खुलेंगे ही, साथ ही चाइना को काउंटर करने में भी बहुत मदद मिलेगी। ओवरऑल आर्कटिक अब सिर्फ एक फ्रोजन वेस्ट लैंड नहीं, बल्कि एक फ्रोजन गोल्ड माइन है, जहां दुनिया भर की रिसोर्सेज है, शिपिंग रूट्स है, मिलिट्री बेसेस है, और इन सब पे जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट कंट्रोल करेगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।